एक दीपक जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। क्यों? क्योंकि किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता है। राजस्थान की राजनीति और खास करके भरतपुर जिले की राजनीति में एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं प्रताप सिंह जी महरावर। एक दीपक की तरह रोशनी फैला रहे हैं समाज के बीच में। इनसे संवाद को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपके सवाल, आपके कमेंट्स, आपकी शुभकामनाएं, बधाई जो भी आप देंगे वो इनके लिए काम आएगी। साथियों, हृदय से आपका आभार कि आप लोग बड़ी संख्या में दर्शक के रूप में जुड़ करके हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। प्रताप सिंह जी, एक बार हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों को नमस्कार करिए। वैसे सभी के लिए नमस्कार, राम राम साहब। कपिल सिंह सिकरवार आपको राम राम कर रहे हैं, राम राम ले लीजिए पहली बार। राम राम साहब। इस वीडियो के जरिए कोई व्यक्ति मेरी तरह अगर आपका परिचय जानना चाहे तो बहुत संक्षेप में आप अपना परिचय किन शब्दों में देंगे? मैं प्रताप सिंह महरावर, पार्षद, वार्ड नंबर 20, नगर पालिका कुम्हेर, और दायित्व मुझे नेता प्रतिपक्ष का है यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा में जिला संयोजक के पद पर जनता की सेवा कर रहा हूँ, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, पार्टी से लोगों को जोड़ रहा हूँ और जनहित के कार्यों में लगा हुआ हूँ। साथियों, कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में एक शायर ने 2 लाइन लिखी हैं, दुनिया से 2 कदम पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपने बलबूते पर। ऐसी ही शख्सियत है प्रताप सिंह जी की। प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी से आपकी मुलाकात कब हुई? देखिए, सन 1990 से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था। 1994 में मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए टिकट दिया और उस पर मैं प्रेसिडेंट बना। तभी से ही अपनी छोटी शाखा है ABVP, उससे जुड़ रहा हूँ और तभी से ही मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, RSS से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैंने नौकरी भी की। नौकरी के दरमियान मैं तो नौकरी में था, पर मेरा परिवार बीजेपी से शुरू से ही जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी प्रहलाद सिंह जी पंचायत समिति कुम्हेर के प्रधान रहे 1988 में। उसके बाद 4 बार ग्राम पंचायत महरावर के सरपंच रहे। उसके पश्चात मेरी पत्नी 2 बार ग्राम पंचायत महरावर की सरपंच रही और 1 बार सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वह प्रधानी का चुनाव लड़ी। पंचायत समिति सदस्य तो जीती, प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाई। उसके पश्चात 2014 में मैंने नौकरी छोड़कर, मैं शिक्षक था, राजकीय शिक्षक, तो नौकरी छोड़कर जनसेवा में आ गया। तभी से मैं बीजेपी में जुड़ा हुआ हूँ। बीजेपी के ही सिंबल पर अब की बार मैं पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ। बीजेपी के सिंबल पर ही नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव लड़ा और मेरी बेटी बीजेपी के सिंबल पर ही अब की बार ही पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीती और बीजेपी के सिंबल पर ही प्रधानी का चुनाव मेरी बेटी लड़ी। तो मेरा परिवार पूरी तरह से भाजपा से जुड़ा हुआ है और RSS के कार्यकर्ता है। मेरी पत्नी भी RSS में है। हम लोगों की सेवा करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं शंकरवाड़ा से सत्येंद्र जी हैं, आपको राम राम करने, राम राम ले लीजिए। राम राम साहब। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आपका मोस्ट वेलकम। 2 साल पहले आप ही की तरह आमने सामने बैठे थे हम और डॉक्टर शैलेश सिंह जी जयपुर में। हाँ। और इसी तरह लाइव चलते कार्यक्रम में डॉक्टर शैलेश सिंह ने यह कहा था कि डी कुम्हेर में मेरे अलावा कोई सिंबल मांगने वाला ही नहीं है। आपकी राय क्या है? सच्चाई तो यही थी और चक्कर क्या था कि अब तक लोगों ने, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई यहाँ पर। मैं तो कह रहा हूं, अब तो डॉक्टर शैलेश सिंह अब कह रहा है, 6 बार से देख रहा हूं मैं तो। डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र ऐसी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के लोग इतने भोले हैं, शायद कल्पना नहीं कर सकते कि अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते और बना नहीं सकते। कोई निकलने की हिम्मत ही नहीं करता है। 2 बार से यहाँ पर हरि सिंह जी खिल्ली गड़ासिया से आकर के, नदवई विधानसभा क्षेत्र पड़ता है अपने से दूसरा, वहां से आकर यहाँ विधायक बन गए, मंत्री रहे,
2 बार डॉक्टर दिगंबर सिंह जी बरखेड़ा के रहने वाले हैं, उनका नगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, हमारे डिकुमेर से अलग विधानसभा क्षेत्र नगर है अलग उनका भी। वो 2 बार यहाँ पर विधायक रह लिए। 2 बार से अब विधायक विश्वेंद्र सिंह जी हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र भरतपुर पड़ता है, वहीं उनका मकान है, वो 2 बार से विधायक रह लिए। यहाँ के लोग कोई सामने आते ही नहीं है। तो मैंने कम से कम हिम्मत तो की है कि मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, मैं यहाँ पर अपना लोकल वो चाहता हूँ। मैंने तो अन्य लोगों से भी कहा था, पर कोई हिम्मत नहीं कर पाए। अब मैंने हिम्मत की है कि मैं स्थानीय हूँ, मैं यहाँ पर विधायक का चुनाव लड़ूंगा। प्रदीप फौजदार सबोरा से और प्रदीप सोगरवाल आपको राम राम कर रहे हैं। राम राम। राम राम साहब जी, प्रदीप जी सावरा वाले और सोगरवाल जी आपको राम राम। ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर शैलेश सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कृपा है और उनके पिता लंबे समय तक भरतपुर भाजपा को संभाल करते रहे, आपकी आंखों में वो दिन कौन सा था जिस दिन ये सपना आया कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए? मेरी आंखों में सपना जब आया, डॉक्टर दिगंबर सिंह जी बीमार हुए। डॉक्टर शैलेश सिंह उनके बेटे, इकलौते बेटे हैं, पर बहुत जनता से उन्होंने कोई जुड़ाव नहीं किया। डॉक्टर दिगंबर सिंह जी का सच्चा अनुयायी हूं तो मैं उनके साथ रहा, उनसे मैंने काम सीखा, उनके साथ काम किया, कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ रहा। तो उनसे मैंने सीखा है, उनका अनुयायी बनकर मैंने गुजारिश की थी कि मुझे टिकट दी जाए, परंतु पार्टी ने यह नहीं सोच करके केवल न्यू टिकट दे दी कि सिंपैथी में डॉक्टर दिगंबर सिंह मृत हो चुके हैं तो उनके बेटे को दे दी जाए और ये सीट निकाल लेंगे। उनके बेटे को टिकट दी, पर लोगों ने उनको वोट नहीं दे पाए और वो सिंपैथी में भी नहीं जीत पाए। वोट काफी मिली पर उतनी सिंपैथी नहीं मिल पाई, उनकी जान पहचान नहीं थी, उन्होंने अपने लोगों को तवज्जो नहीं दी। जो डॉक्टर दिगंबर सिंह के नजदीक बैठते थे उनको उन्होंने पीछे की श्रेणी में कर दिया, प्रथम श्रेणी में उनको रहने नहीं दिया। जब अगर प्रथम श्रेणी में रखते और अब भी रखते तो उनका मान सम्मान करते। उनका आज मान सम्मान नहीं है, वो मुझसे अपनी पीड़ा रोते हैं, कहते हैं कि प्रताप सिंह क्या करें, डॉक्टर दिगंबर सिंह के हम नजदीकी थे, बाएं अंग थे और दाएं अंग थे, इस लड़के ने सब उनकी छवि को धूमिल कर दिया और सबको दूर कर दिया और ऐसे लोगों को बैठाता है जो अपने विधानसभा क्षेत्र के नहीं है और कोई मतलब के नहीं है और समय पर इसके काम नहीं आ सकते। इसलिए डॉक्टर दिगंबर सिंह की टीम उनसे सब नाराज है, उनके साथ नहीं है। उन्होंने ही मुझे बल दिया है कि प्रताप सिंह आप संघर्ष करो, आप डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के पद चिन्हों पर चल सकते हो और आप इस कमान को संभाल सकते हो। हर बच्चा के मुंह से निकलता है प्रताप सिंह बीजेपी पार्टी को तुम संभाल सकते हो और तुम ही सीट निकाल सकते हो। शैलेश के बस की नहीं है, शैलेश में राजनीति के गुण नहीं है, धोखेबाजी करता है अपने लोगों के साथ में, किसी का भला नहीं है, सगा नहीं है और कोई काम नहीं आ सकता है, सबके मुंह से निकलता है। किसी के फोन नहीं उठाता है और किसी को सही जवाब नहीं देता, किसी की मदद नहीं कर सकता है। इस तरह की बातें आई तब मेरे जहन में आया कि मुझे लड़ना चाहिए। डॉक्टर दिगंबर सिंह ने जो विकास काम कराए थे, हाँ मैं मानता हूं उन्होंने जिला मानता है कि उन्होंने काम कराए थे, उसके बाद नहीं हुए और शैलेश भी नहीं करा पाएगा और उनके पद चिन्हों पर नहीं चल रहा है तो जीत ही नहीं पाएगा। अब सर्वे की रिपोर्ट भी यही है कि शैलेश सिंह जीत नहीं रहा है, हार रहा है। तो पार्टी भी मुझे चाह रही है कि 2 बार से जहां विधानसभा बीजेपी हार रही है तो क्यों नहीं नया कैंडिडेट बनाया जाए। मुझसे भी पार्टी पदाधिकारियों ने बुला करके पूछा था कि प्रताप सिंह अगर आपको चुनाव लड़ाएं तो आप लड़ लेंगे, तो मैंने हाँ कर दिया है कि बीजेपी के सिंबल पर अगर मुझे चुनाव लड़ाया गया तो बिल्कुल 100% लड़ूंगा और जीत करके दिखा दूंगा। पब्लिक मेरे साथ है, चाहे जितनी पब्लिक की जरूरत पड़े, रैली करा लो और कोई धरना प्रदर्शन करा लो, सब में भाग मैं लेता हूं। जयपुर का सतीश पूनिया जी ने जो रैली की थी, विधानसभा घेराव किया था, मैं गया था और डॉक्टर शैलेश सिंह ने दूरी बनाई थी। तो पार्टी का वफादार कहां रहा? शैलेश सिंह वफादार और कहां है जब अपने प्रधान नहीं बनवा पाया, चेयरमैन नहीं बनवा पाया, मेयर नहीं बनवा पाया और अपने पार्टी के जो लोग जीत के आए उनको कांग्रेस से साठगांठ करके कांग्रेस के लिए दे दिया। तो पार्टी का वफादार शैलेश सिंह कहां है? बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही लगा रहा हूं, गलत नहीं कह रहा। एक बच्चे से किसी से भी पूछ लो, सबको पता है इन चीजों को
कि मेरी बेटी को प्रधानी का चुनाव हरवाया एक वोट से। मेरी बेटी के पास 2-3 वोट ज्यादा थी और वो वोट डाइवर्ट कर दी कांग्रेस के लिए साठ गांठ करके। राकेश चौधरी और रामवीर गुर्जर आपको राम राम कर रहे, राम राम ले। राम राम साहब जी, राकेश चौधरी जी और रामवीर गुर्जर जी बहुत बहुत धन्यवाद। 3 प्राथमिकताएं डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र में अगर आपको विधायक बनने का मौका मिलता है। अगर मुझे विधायक बनने का मौका मिला तो सबसे पहले यहाँ के लोगों की, बेरोजगार युवाओं की पीड़ा को मैं समझता हूँ, मैंने उनकी पीड़ा देखी है। यहाँ सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ पर उनके लिए कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या मिटाने के लिए कोई फैक्ट्री वगैरह यहाँ पर चालू करवाऊंगा, बिल्कुल उद्योग धंधा चालू करवाऊंगा। मेरे मन में टीस है उनकी पीड़ा को, जिन 6 बार मंत्री रह लिए, हरी सिंह जी रह लिए, दिगंबर सिंह जी भी रह लिए, वो मेरे गुरु भी हैं, पर मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा, वो भी उस चीज को नहीं कर पाए। और बिशन सिंह जी भी रह लिए, वो भी कुछ नहीं कर पाए, केवल अपने आलीशान मकानों में रहने के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए सबसे पहली समस्या युवाओं के लिए रोजगार के साधन, कोई या तो डालमिया डेयरी को खुलवाऊंगा, उसमें 10-5 हजार आदमी लग सकते हैं, या सिमको फैक्ट्री को खुलवाऊंगा, या GEW फैक्ट्री को खुलवाऊंगा। ये भी कोई नहीं खुली करी और कुछ नहीं हो पाया तो कोई उद्योग धंधा यहीं डी कुमेर में स्थापित करके दिखाऊंगा। वो बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे शहद का बड़ा कारखाना है, तेल मिल है, बड़ी बड़ी, कुछ भी कर सकते हैं, पर इन्होंने पहल नहीं की। और दूसरे नंबर पर सोनू अंधियारी, अमित फौजदार, लोकेश फौजदार और मुकेश फौजदार राम राम कर रहे हैं, इनकी राम राम। राम राम साहब जी, राम राम। दूसरी प्राथमिकता क्या होगी? दूसरी प्राथमिकता यहाँ पर हमारे किसानों के लिए सिंचाई के पानी की समस्या है। हमारे यहाँ खेती है, किसान संपन्न हो सकता है, अगर उसकी तरफ किसी ने ध्यान दिया होता। एक बार राज बहादुर जी की कहते हैं, उन्होंने प्रयास किया था नहर पैर लाने का, तो थोड़े से इलाके में होके निकली जहाँ तालफरा है और इधर आगे अबोर्रा सजोला है, तो वो लोग उससे थोड़े प्रभावित हुए। कोंडेर कासोटे, उनको डडवारी है, उनको तो थोड़ा सा पानी मिल रहा है, केवल थोड़ा हिस्सा रह गया। उसको मैं पेयजल सिंचाई के लिए कोई पानी की ऐसी व्यवस्था करवाऊंगा, पूरे डी कुमेर के एक भी गांव सिंचाई के पानी बिना नहीं रहे। उससे पीने के जल स्तर भी बढ़ेंगे, पीने के पानी की भी व्यवस्था हो जाएगी। दूसरे नंबर पर मेरी प्राथमिकता पुष्पेंद्र सिंह है, वो कह रहे हैं थोड़ा सा आप ज्यादा बखान कर रहे हैं, इतने काम एक विधायक के लिए संभव नहीं है। बिल्कुल संभव है, मैं तो जानता हूं, मैंने सरपंची में इतने काम कर दिए, लोग ताज्जुब करते थे। मेरी पत्नी सरपंच बनी। राजस्थान की योजना ऐसी 50 योजना ऐसी हैं जिनको आज तक सरपंचों को पता नहीं कि क्या कहां से योजना आती है, कैसे आती है। मैंने इतने काम करके मेरी पंचायत में बता दिए। मेरी पंचायत में 5-5 करोड़ के काम होते थे और सरपंच के यहाँ 10 लाख का काम, तो सब ताज्जुब करते थे कि जानकारी भी होनी, जानकारी है मुझे, मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, एमएड हूँ और मैं पूरा ज्ञान रखता हूँ, सिलेबस देखता हूँ, राजस्थान की योजनाओं को देखता हूँ, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। मैं होमवर्क करता हूँ और फील्ड में काम करता हूँ, मैंने करके भी दिखाया। ऐसी योजनाएं मेहरावर में स्थापित की मैंने, कि सबसे पहले मैंने पूरे मेहरावर गांव को शौचालय शुरू ही हुए थे, एक झटके में घर घर में शौचालय बनवा दिए। नाली खरंजा, पोखरों के काम, रिटर्निंग वाल के काम, सामुदायिक भवन, पटवार घर और जो सहकारी समिति का गोदाम, जितनी बार योजना थी, पशु अस्पताल और अपना ANM के लिए हॉस्पिटल वगैरह, जो सब पूरी योजनाएं मेहरावर लागू करके दिखा दी मैंने। साथियों, किसी ने कहा है सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें, ये तय है, लेकिन तू अपना सफर निरंतर जारी रख। ऐसी स्थिति में जहां टिकट की भी लड़ाई ठीक ठाक है, क्योंकि डॉक्टर शैलेश सिंह के प्रति अभिभावक तुल्य राजेंद्र राठौड़ उनके ऊपर बैठे हुए हैं। वसुंधरा राजे की भी सहानुभूति डॉक्टर शैलेश सिंह के बीच में है। कांग्रेस के सिंबल पर महाराज विश्वेंद्र सिंह जी सामने हैं। आपको जोखिम सा नहीं महसूस होता है कि कहाँ
बड़े बड़ों की लड़ाई में? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जोखिम नहीं लगता। मैं बड़ों की लड़ाई में मुझे मजा आता है। मैं कम से कम अपने आत्म में गौरवान्वित हूं कि इनके सामने तो आ रहा हूं, मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। सब मुझे हौसला बढ़ाते हैं कि प्रताप सिंह दाद देनी पड़ेगी तेरे लिए, कम से कम सामने तो आया। हमारी स्थानीय की मांग को तो तू पूरी कर रहा है कि स्थानीय 6 बार से कोई विधायक लड़ने कोई तैयार नहीं, 6 पीरियड हो गए। कम से कम मैं सामने तो आ रहा हूं, लड़ने के लिए तैयार तो हूं, जनता की आवाज उठाने के लिए तैयार तो हूं, जनता के लिए काम करने के लिए तैयार तो हूं। मुझे हौसला मिलता है जब मेरे पास में दिन में 150 आदमी डेली आते हैं, उनके काम कराता हूं, गौरवान्वित होता हूं मैं कि देखिए विधायक यहाँ पर कोई है और प्रताप सिंह महरावत हेडक्वार्टर पर रह करके सबके काम करा रहा है। मुझे गौरवान्वित महसूस होता है इस चीज के लिए, और वो धन्यवाद देते हैं कि प्रताप सिंह तो हमारे यहाँ रहने से कम हमारे थाने के काम, तहसील के काम, राजीनामा के काम, पंचायत समिति के काम और अन्य रोजमर्रा के जो काम पड़ते हैं तहसील हेडक्वार्टर पर 10 रुपए के किराए में तुम्हारे पास आ जाते हैं। भैया हमने तो विधायक के पास जाएं कैसे? जयपुर जाएं तो 5000 की गाड़ी करें, 5000 खाने खुराक के लिए दें, 2 4 6 लोगों को लेके जाएं, शाम तक लौटना होता। 10,000 में हमारी यात्रा विधायक से मिलने के लिए होती है। अब तक के विधायक ऐसे रहे हैं, और अगर प्रताप सिंह महरावत विधायक बन जाएगा तो 10 रुपए में यात्रा होगी। और मैं तो किसान का बेटा हूं, गरीब घर से निकला हुआ हूं, बड़ा आदमी तो हूं नहीं। बड़े आदमी से वो नहीं कह सकते, मुझसे तो कर्राई से कह सकते हैं कि प्रताप सिंह तेरे लिए हमने वोट दी थी, काम कर यार, क्यों नहीं करेगा? तो मैं झेल सकता हूं, और मैंने देखी है पीड़ा लोगों की। सिखा दे मुझे भी अपना ये हुनर तू समंदर, बता कैसे सहता है तू अपने अंदर ही अंदर। अपने अंदर आप बहुत सारे दर्द को समेटे बैठे हैं, ऐसा मुझे आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है। क्या बात है जिसे आप डी कुमेर की जनता से कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो डी कुमेर की जनता पर तरस आता है, उसको अंदर बैठे हुआ मैं देखता हूँ। क्षेत्र की सड़कों की इतनी हालत खराब है, 1.5 2 फुट के गड्ढे हैं, बेचारे कह नहीं सकते। किसी बेचारे ने एक डाल दिया फेसबुक पर कि देखिए हमारे यहाँ पर इतने गड्ढे, कर्मचारी था उसको एपीओ कर दिया, जयपुर भेज दिया। बेचारे कहें तो क्या कहें, और कोई डाल दे तो उसको डांट फटकार ऐसी लगाते हैं। दादागिरी है यहाँ पर, बाहुल्य है उनका, बाहुबली है, तो इसलिए डरते हैं बेचारे लोग। उनका दर्द मेरे है कि इनका दर्द मैं निकालूंगा। इनकी जो सड़कें खराब हैं, गौशाला की व्यवस्था, किसानों का दर्द है मेरे दिल में कि उनके खेतों को कितने खून पसीने से सींचते हैं और तैयार करते हैं, फसल तैयार हो जाती है, गाय उजाड़ देती है, रात रात भर रखवारी करते हैं, रात में गाय उन पर हमला कर देती हैं, उनको सहना पड़ता है। तो वो समस्या है कुमेर के लिए, गौशाला खुलवाने की समस्या है। डी कुमेर में कोई गौशाला हो, उनकी समस्या का समाधान बड़ा मुश्किल होता है। सफर खामोशियों का, दिल में हजारों बात होती हैं और होठों पर चुप्पी। ये बहुत जगह देखने में आ रहा है कि लोग अपने दिल के दर्द को बता नहीं पा रहे। सोनू अंधियारी एक सवाल के साथ आए हैं कि अगर आपको सिंबल नहीं मिला, पहले तो हम सब ईश्वर से गुजारिश करते हैं कि आपको सिंबल मिले, लेकिन सिंबल नहीं मिला तो आपका मूव क्या होगा, किधर की तरफ आप मूव करें? देखिए, पहले तो मेरा मानस ये था सिंबल नहीं मिला तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा भी था लोगों से, परंतु अब लोगों की राय ये आ रही है कि भैया ये पार्टियां हैं, सिंबल दें नहीं दें, कैसा माहौल हो क्या हो, हम तो प्रताप सिंह को विधायक देखना चाहते हैं। हम सिंबल नहीं समझते, हम समझते हैं प्रताप सिंह हमारा स्थानीय विधायक हमें चाहिए। अब जन जन बच्चा की बात मेरे पास ये आ रही है कि आप तो सिंबल की बात मत देखो, पार्टी अपने आप सिंबल देगी, आप तो अभी से फील्ड में लग जाओ। और मैं लग गया। सच्चाई ये है, मैं तो चुनाव लड़ने के लिए फील्ड में उतर चुका हूं, लग चुका हूं। 100% चुनाव लड़ूंगा, मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, जनता बना देगी। और रही बात जो पार्टी जैसे बीजेपी की अपनी सरकार आने वाली है, बीजेपी का अंधभक्त हूं, ये सच्चाई है। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि मुझे ही टिकट मिलेगा, ये भी है। अगर 1% नहीं मिलता है तो जनता जिता के भेजेगी, बीजेपी की झोली में ही जाऊंगा, बीजेपी में रहूंगा, बीजेपी को नहीं छोड़ूंगा। ताकत अपनी आवाज में नहीं अपने विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि
फसल जो होती है वो बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं। अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखें, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है जी जी कि आप पार्टी का वेट करें। हाँ, मैं तो वेट कर रहा हूँ, पर आप वेट करें। अब आपने क्वेश्चन कर दिया, मैं जवाब सोनू अधिकारी का जवाब तो देना जरूरी था। वेट तो चाहिए, मुझे 100% आशा है कि मुझे टिकट मिलेगी, टिकट पर ही लड़ूंगा। पर आपने क्वेश्चन ऐसा कर दिया कि नहीं मिली तो जवाब तो देना है। जनता ने कह दिया कि हमारी टिकट तेरे साथ है, तो आज से चुनाव में लग जा। तो जनता ने टिकट दे दिया, मैं तो लग रहा हूँ। बाल पेंटिंग चल रही है मेरी गांव में चुनाव का। जैसे चुनाव अभी जे तो सोचेंगे लड़ने की, मैंने सोच के और लग गया। मैं जनता के काम करा रहा हूँ, बीच में जा रहा हूँ, उनकी समस्याओं को हल कर रहा हूँ। कपिल सिंगल और सुरेश सुंदरावली आपको राम राम कर रहे हैं, इनकी राम राम साहब। साथियों, हंस के भी देख लिया, रो कर के भी देख लिया। जिंदगी में वही खुश है जिसने अकेला जीना सीख लिया है। मुझे लगता है आपने अपनी डबली के साथ जीना सीख लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है, थोड़ा सा काल्पनिक है। आप कल्पना कीजिए कि आप दिल्ली गए और दिल्ली में आपको मिल गए जेपी नड्डा जी, और उन्होंने कहा, प्रताप सिंह जी 3 मिनट का समय है, अपनी जीत का गणित हमें बताइए ताकि हम आपको सिंबल दे सके। कैसे कन्वेंस करोगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को? कन्वेंस ऐसे करूंगा कि मैं, मेरी पृष्ठभूमि देख लीजिए। पुराने समय से मेरे पिताजी प्रधान रहे हैं, 4 बार सरपंच रहे हैं, मेरी पत्नी 3 बार सरपंच रही है, मेरी बेटी पंचायत समिति सदस्य है, मैं पार्षद हूँ। लड़ते चले आ रहे हैं, जनता का आशीर्वाद है, जनता की सेवा करते हैं, मसक के हमको वोट मिलेंगे। दूसरी चीज, मैं जाट जाति से हूँ, हमारा आउल्य सिंचनबार हूँ, 80,000 हमारे वोट है, उनमें से वोट लूंगा। मेरी पत्नी कुंतल गोत्र से, खूंटेला गोत्र से, तो और किसी की नहीं है, और उनकी 20,000 वोट है। 20,000 वोट का मुझे प्लस यहाँ पर मिल रहा है। और फिर मैं गरीबों से जुड़ा हुआ हूँ, गरीब वर्ग के जाटव हैं, कोली हैं, रैगर हैं, खटीक, जो छोटी छोटी जातियां हमारे यहाँ पर, उनका हितैषी मैं हूँ। वो बड़े लोगों से नहीं मिल पाते, तो उनके दिल में तो मैं बसा हुआ हूँ। ठेली बार हैं, दो रोजाना उनको काम पड़ता है, तो मेरे पास आते हैं। मैं हेडक्वार्टर पर रहता हूँ, स्थानीय बड़ी बात है, स्थानीय हूँ, हेडक्वार्टर पर रहता हूँ, और कोई नेता यहाँ नहीं रहते, वो जयपुर रहते हैं। 200 किलोमीटर डॉक्टर दिगंबर सिंह के बेटे शैलेश सिंह भी है, उनको भी अगर टिकट देते हैं और वो जयपुर रह रहे हैं, नहीं जीतेंगे। 100% कह रहा हूं मैं, नहीं जीतेंगे। और आपके बिशन सिंह जी 2 बार विधायक रह लिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। जनता तू कर रही है कि यार भाई 2 बार बना लिया इनको, जिला तो बनवा दिया। हाँ, नहीं, जिला बनवाने से हमको तो और नुकसान हुआ। कुम्हेर तहसील और रारे तहसील को उल्टा जाना पड़ रहा है। हमारे लिए तो भरतपुर सुटेबल था। एक गांव में मैंने मीटिंग की, सभी ने कहा प्रताप सिंह इसमें संघर्ष करो, हमारे लिए नुकसान है। हम रारे, हमारे तहसील सातरुप के, रारे के, अजान गुंजारा 65 किलोमीटर दूर जाएंगे, और भरतपुर 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर पड़ रहा है। उबार सोगर से 4 किलोमीटर पड़ रहा है, और 50 किलोमीटर दूर वो डिग के लिए जाए, तो उनके लिए तो असुविधा की है। डीग को जिला बना दिया। डीग, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, मैंने वक्तव्य दिया था, डीग को जिला बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं। केवल हमारी कुम्हेर और रारे तहसील को भरतपुर में रहने दो। हम राम लवाया जी से मिले, कमेटी के जो चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा था यार आपकी पीड़ा तो सही है, पर यार आपके विधायक अड़े हुए हैं, वो इसको भरतपुर में नहीं जुड़ने दे रहे। उन्होंने प्रेस्टेज पॉइंट बना लिया। तो इस तरह से बताओ विधायक जी को क्या लाभ है अगर हम भरतपुर में ही जुड़े रहे जिले में, और विधानसभा चाहे कोई रहो, विधानसभा में कोई आपत्ति नहीं, डी कुम्हेर एक रहो, भविष्य में होंगी अलग हो जाएंगी, पर जिले में हमारे सब मकान बने हुए लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, दूध देने जाते हैं, अब तो तहसील थाने और एसपी ऑफिस, जिला कलेक्टर के काम वहां करके आते हैं, तो डबल काम हो जाता है। और बाजार भी अच्छा है, संभाग स्तर है, तो वहां से काम हमारे निकलते हैं। अब डीग में कोई बाजार बड़ा नहीं, ब्याह शादी के कपड़ा ले जा रहे हैं तो भरतपुर जा रहे हैं, और कोर्ट कचहरी के काम कर रहे हैं हम, तो हमको तो लाभ मिलता है भरतपुर से। नरेश सिंगल आपको राम राम कर रहे हैं। राम राम साहब। साथियों, सियासत चीज क्या है, इसको सियासत करने वाले ज्यादा जानते हैं। पेट के भूखे के लिए तो 2 वक्त की रोटी भी रियासत से कम नहीं होती है। एक काल्पनिक सवाल है, कल्पना करना, गिरिराज जी की कृपा हुई और आपको पार्टी ने सिंबल दे दिया जी। दिसंबर का महीना है, कड़ाके की सर्दी है, खादी की जैकेट पहन करके सफेद कुर्ते में आप हैं, और डीग में एक बड़ी सभा हो रही है,
चुनाव प्रचार थमने वाला है। 5 बजने में 5 मिनट कम है, 4:55 हो गई हैं। 5 मिनट में आखिर में आपके हाथ में अगर माइक आता है तो सामने बैठी 50,000 की भीड़ से किन शब्दों में वोट मांगोगे? मैं तो यही कहूंगा डी कुमेर की सरदारी को से हाथ जोड़ करके कि आपने जो मतदान किया है वो भी ठीक, और जो अब करने जा रहे हैं 5 मिनट से उसमें मतदान आपकी एक एक वोट महत्वपूर्ण है। एक एक वोट को मुझे दें, स्थानीय को दें, किसान पुत्र को दें, गरीब व्यक्ति को दें। बड़े तो आपने बना के देख लिए, एक बार छोटे को बना करके देख लो, अपने से कमजोर को बना करके देख लो, आपकी फिजाई बदल जाएगी, क्षेत्र की दशा ही बदल जाएगी। युवाओं के लिए नौकरी मिलेगी, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था होगी, महिलाओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होगी और गौशाला की व्यवस्था होगी। जो व्यवस्था मैं कर सकूंगा मैं आपके लिए करूंगा। अगर एक भी अगर काऊ का वोट रह रहा है किसी का तो वो मेरे लिए मतदान करें। मुकेश फौजदार हैं, सुभाष चौधरी हैं और सोनू अंधियारी आपकी हिम्मत को सलाम करते हुए नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक शायर का शेर बोल रहा हूं, जरा गौर से सुनना। पीठ से निकले खंजरों को जब मैंने गिना, पीठ से निकले खंजरों को जब मैंने गिना, वो ठीक उतने ही थे जितने लोगों को मैंने गले लगाया था। क्या कुछ ऐसे लोग हैं पार्टी में जो आपकी पीठ में खंजर घोंप रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। देखो, लोग तो अपना सही निर्णय करते हैं। पीठ में खंजर घोंपने वाला तो केवल डॉक्टर शैलेश सिंह हुआ है, उसने पार्टी को गर्त में लेकर के गया है, ये मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, उसने ही कुमेर का चेयरमैन नहीं बनने दिया मुझे, मेरी बेटी को प्रधान नहीं बनने दिया, डीक का चेयरमैन नहीं बनने दिया उन्होंने बीजेपी का ज्यादा आते हुए, डीक का प्रधान नहीं बनने दिया, भरतपुर का मेयर नहीं बनने दिया। उन पर भाजपा के जिलाध्यक्ष की कमान थी, वो चाहते 5 सीट होती और उन्होंने केवल इसलिए नहीं बनने दिया किसी को कि कोई बन जाएगा तो वो बीजेपी में से टिकट मांगने लग जाएगा। जैसे आपसे कहा था कि बीजेपी में तो कोई टिकट मांगने वाला ही नहीं है मेरे सामने, तो वो यही स्थिति रखना चाहते हैं कि यहाँ का कोई मांगने वाला ही नहीं हो। और वो ये चाहते हैं मेरी कोई बताए ही नहीं कि इनकी यहाँ न तो जन्मभूमि है डॉक्टर शैलेश सिंह की, नहीं यहाँ कर्म भूमि है। लोग तो ये समझते थे डॉक्टर दिगंबर सिंह जी यहाँ पर नौकरी करते थे कुमेर में, तो वो कुमेर के निवासी समझ करके उन्होंने अपना लिया। डॉक्टर दिगंबर सिंह जी की कर्म भूमि थी यहाँ पर और उन्होंने काम किए, पर डॉक्टर शैलेश सिंह ने नहीं तो कर्म भूमि बनाई, यहाँ पर कोई काम किए नहीं, कारोबार खोला नहीं, कोई बैठक बनाई, अपना बैठने का स्थान तक नहीं बना पाए आज तक। और नहीं जन्मभूमि है, जन्मभूमि उनका बरखेड़ा फौजदार है, नगर विधानसभा क्षेत्र है, या मकान बना रखा है तो भरतपुर में, वो भरतपुर विधानसभा क्षेत्र है। तीसरा मकान बना रखा है जयपुर में, तो वो जयपुर विधानसभा क्षेत्र है। डी कुमेर से उनका लेना देना क्या? उनका रहना नहीं, कर्म भूमि नहीं, जन्मभूमि नहीं, फिर भी डी कुमेर के यहाँ का कोई दूसरा नहीं पनपे, किसी को पनपने नहीं दिया, तो छाती में खप्पर घोंपा है तो डॉक्टर शैलेश सिंह ने मेरी में ही नहीं पार्टी की में घोंपा है। नवीन तिवारी, एल के शर्मा, अवधेश चौधरी, दलवीर चौधरी आपको राम राम कर रहे हैं। राम राम। राम राम साहब। और कोई दिल की बात जो आप लोगों से कहना चाहते हैं? मेरी दिल की बात तो यही है, मेरे डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, मेरे से बड़ों से, सभी के चरणों में नमन करते हुए, शीश झुका करके नमन करते हुए अपील करना चाहता हूं कि अब भी संभल जाओ। अगर संभल जाएंगे तो आपके क्षेत्र की प्रगति हो जाएगी, नहीं ऐसी दुर्दशा होगी। दुर्दशा तो आप देख ही रहे हैं, क्षेत्र के सड़कों की हालत खराब, एक एक गिना दूं, सिकरोरी से लेके जनू तरकी में इतने गड्ढे पड़े हुए पूछो मत, सेंत से लेकर के सिंसिनी तक, और अपने गांगरौली से लेके पपरेरा भटावली तक, और कुमेर से लेकर के सिरसई धनवाड़ा पूंट और होते हुए पपरेरा तक हालत खराब, और सेवर से लेकर के हेलक होते हुए पिचगाई और हीरानगर, विजयनगर, आजऊ, पाहुआ तक
हालत खराब। इधर देखें तो सांत रोग से लेके मथुरा बाईपास तक हालत खराब, और सोगर पर हालत खराब, इधर तमरेर, करौआ, गांगर, सोली, इन सभी सड़कें इतनी खराब हैं, कोंडेर कासोट की खराब है, इधर डी क्षेत्र की भी, भैंस बरौली, हालत खराब। तो जयपाल जाट हैं, पुष्पेंद्र सिंह हैं, नरेश सिंगल हैं और कृष्णा ट्रांसपोर्ट वाले हैं भरतपुर से, सब आपकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं कि आप कम से कम खुल के बोल रहे हैं। साथियों, मैं बार बार लोगों से कहता हूं, सबसे कहता हूं, ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो जरा कोहराम मचा के जिए, ऐसा ही कोहराम आपने मचा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी हिम्मत से तो मैं बोलता हूं। लोग कहते हैं कि प्रताप सिंह कम से कम आवाज तो उठाओ, क्षेत्र की कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ये आपकी समस्या है। जैसे कांग्रेस सरकार की मैं गिना दूं, कांग्रेस सरकार ने पिछली बार वायदा करके कि 2018 में वायदा किया था कि 10 दिन में किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, तो हमारे डी कुमेर की नहीं, पूरे राजस्थान की बोली वाली जनता बेकाबू में आ गई और मसक के वोट दे दिया कि हमारे कर्जे माफ होंगे। एक भी कर्जा माफ नहीं हुआ, अब सभी रो रहे हैं। तो ये कांग्रेस सरकार से बिल्कुल मन हट चुका है। बीजेपी सरकार आएगी, गारंटेड आएगी। दिगंबर सिंह, एक चीज जानना चाहते हैं कि आप भाजपा से ही लड़ेंगे या बीएसपी की ओर भी जा सकते हैं? बीएसपी से नहीं लड़ूंगा। बीएसपी से पिछली बार मैंने लड़के देख लिया। मैंने पिछली बार बीजेपी की टिकट मांगी थी, मुझसे मना कर दिया कि आपके डॉक्टर दिगंबर सिंह के बेटे को टिकट दे रहे हैं सिंपैथी में। फिर नाराज होकर के मैं बसपा में चला गया। बसपा से लड़के देख लिया, हमारे यहाँ के लोग बसपा को लायक नहीं कर पाते। कास्टिज्म की वजह से मान लो, कैसे भी मान लो, तो फिर भी मैंने 20,000 वोट उठाए, तीसरे नंबर पर रहा। परंतु मेरे सीनियर्स लोग हैं और मेरे गुरु हैं, सभी ने मुझसे कहा प्रताप सिंह आपका निर्णय गलत था, बसपा में चले गए, आप तुरंत बीजेपी पार्टी अपनी ज्वाइन करो, अपनी पार्टी में ही आओ, मूल पार्टी आपकी बीजेपी है। तो बीजेपी में तुरंत आ गया। राजू सोनी, अजीत यादव हैं, नरेंद्र पंडित हैं, नवीन तिवारी हैं, राजेश शुक्ला हैं, एल के शर्मा हैं, सब राम राम कर रहे हैं। लेकिन नवीन तिवारी ने एक बात कही है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है हुकुम महाराज की टक्कर में। अरे अब जा बात कहें तो पहले इतिहास देख ले, हुकुम महाराज 2 बार हारे ना है का यार कॉमेडी थे। ऐसी बात न कर दे हो यार। अगर नहीं हारे हो जब तो तुम जावाते कह सको। जो तो ये चुनाव है और जनता है, जनता जनार्दन राजा से रंग बना दे और रंग से राजा बना दे। ये जनता है, जनता का फैसला मेरे सिर माथे रहेगा। मैं चुनाव लड़ूंगा और अब के ये भी दिखा दूंगा कि जीत करके फिर आप मुझसे बात कर लेना कि हाँ भाई आपने जीत करके दिखा दिया कि नहीं दिखाया। 2 बार हरा के भी भेजा है हमने। हाँ, जनता जनार्दन है। इसी को मेरे से 2 बार हारे हैं। विश्वेंद्र सिंह जी भी चुनाव हारे हैं, जिला प्रमुखी का भी हारे हैं। अब अगर जो कहते हो तो कोई चुनाव नहीं हारते। दिव्या जी हारी है, महारानी जी रही थी, वो अनीता सिंह जी ने हरा दिया। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा जाट बाहुल्य क्षेत्र है तो और कोई नहीं हार सकता। सभी जातियां रहती हैं, वो केवल ये देखते हैं कि भाई जो काम करने वाला कौन होगा। और 2 बार से जीत भी रहे हैं। मान लो 2 बार हारे भी हैं, जीते भी हैं। हाँ, चलती रहती है। जनता कह रही है, जनता का जो आदेश होगा वो मेरे सिर माथे रहेगा। चुनाव लड़ूंगा ठीक तरह से, जनता के बल पर ही लड़ रहा हूँ और जनता कह रही है तभी लड़ रहा हूँ और क्षेत्र की मांग उठा रहा हूँ। गलत को मुझ पर कोई आरोप नहीं है। इन बड़े नेताओं पर सब तरह के आरोप हैं और उन पर वो लग चुके हैं। कुर्सी पर तो कहीं बैठने का कि कहाँ बैठता है, किसी पर कहाँ बैठने का, पर मेरे पास ऐसा कोई आरोप नहीं है। बेदाग हूं, जनता के साथ में रहता हूं, घर बना करके रहता हूं, अपने घर पर बैठता हूं, घर पर मिलता हूं। मेरे पास बैठने के लिए भी जगह है, अपनी जगह पर बैठता हूं। जनता इसके लिए तो मुझसे कहती है प्रताप सिंह तुझको एमएलए बना देंगे तो तेरे घर पर तो मिल जाएगा, दूसरे के लिए तो जगह ही नहीं है बैठने के लिए, कहाँ मिलेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। नरेश सिंगल एक बात पूछ रहे हैं, शैली के टिकट को काटने की क्या तोड़ है आपके पास? अभी आपने एक शब्द कहा था कि वसुंधरा जी भी उसके साथ हैं। वसुंधरा जी को साथ कैसे मान रहे? वसुंधरा जी की मीटिंग हुई थी यहाँ पर उसमें गोवर्धन में आई थी, जड़गौर में जन्मदिन मनाने के लिए। जब इन्होंने बहिष्कार किया था, लोगों को ले जाने नहीं दिया, रोका था, तो वसुंधरा जी उन बातों को भूल जाएंगी।
ये बात आप हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं भूलती हैं इन चीजों को। और वसुंधरा जी सही और पार्टी के मुखिया सही, मैं तो राजेंद्र राठौड़ जी की कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि उनके सगे हैं, पर राठौड़ जी भी सर्वे कराई है उन्होंने। मेरे सामने राठौड़ जी ने शैलेश सिंह को कहा था कि शैलेश सिंह तुम चुनाव नहीं जीत सकते डी कुमेर से, आप कोई सीट बदल करके अपना कोई दूसरा क्षेत्र देखो। तो राठौड़ पाठक न्योठा के वो कह रहे हैं आपको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ोगे क्या? बिल्कुल निर्दलीय लड़ूंगा, जनता की टिकट पर लड़ूंगा। और वैसे तो मुझे 100% विश्वास है टिकट मुझे मिलेगा, परंतु आप सवाल करते हैं तो फिर दृढ़ निश्चय है, चुनाव तो मैं लड़ूंगा। चुनाव 2023 का 2023 का 100% चुनाव लड़ूंगा और जीत करके दिखाऊंगा। और जीत इस संवाद को विराम की ओर लिए चलते हैं। 2 मिनट है आपके पास, एक बार फिर से डी कुमेर की जनता से क्या कहना चाहोगे? जनता से यही निवेदन है, संभल करके अगली पीढ़ी आपको ये नहीं कहे कि आपने अपना कोई स्थानीय विधायक बना लिया होता तो आपके बच्चों को रोजगार मिल जाता। आपने अपना कोई स्थानीय विधायक बना लिया होता तो आपको पीने के पानी की व्यवस्था हो जाती। आपने अपना कोई विधायक स्थानीय बना लिया होता तो सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो जाती, आपको गौशाला खुल जाती, आपकी सड़कें दुरुस्त हो जाती, आपके हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है वो लग जाते, आपके स्कूलों में टीचर्स नहीं है वो लग जाते, और आपकी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती। और आप जो दर दर आपको जयपुर में भटकना पड़ता है, 10-10 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो खर्च करने नहीं पड़ेंगे, स्थानीय विधायक बना लेंगे। तो जनता से निवेदन है, बच्चों की स्वीकार करो, बच्चे तो मेरे साथ हैं, युवा पीढ़ी साथ है, गरीब वर्ग मेरे साथ है, जो ठेले लगाते हैं मजदूरी करते हैं उनका साथ मैं देता हूं, तो उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। अब के मुझको विधायक बना के छोड़ेंगे और अपनी समस्याओं को मिटा करके छोड़ेंगे। उन्होंने ठान लिया है कि बड़े बड़ों को तो देख लिया, अब के अपने वर्ग से ही कमजोर आदमी को और अपने बीच में रहने वाले को ही हम विधायक बनाएंगे। राहुल वार कह रहे हैं आजकल लोग टिकट की दौड़ में ज्यादा भागते हैं, जनता के बीच में कम जाते हैं। आप जनता के बीच में ज्यादा जाते हैं। मैं जनता के बीच में ज्यादा रहता हूं। टिकट तो देखो पार्टी के ऊपर है, पार्टी का निर्णय, उसको तो हम बदल नहीं सकते। राहुल वार भी उसी तर्ज पर आ गए, इन्होंने भी संघर्ष किया है बहुत, मेरी तरह ही इन्होंने संघर्ष किया है कई साल से। इनको बहकाते रहते हैं और वो भी उन्हीं के शिकार हैं और मैं भी उन्हीं का शिकार हूं। डॉक्टर शैलेश सिंह का दोनों ही हम एक दूसरे के मरीज हैं, पूरक हैं। उनको भी टिकट नहीं मिल रही है तो वो भी तो कह रहे हैं कि मैं भी निर्दलीय लड़ूंगा। पुष्पेंद्र सिंह आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं और एल के शर्मा आपको अपनी दुआएं दे रहे हैं। इनका आभार व्यक्त कीजिए और संवाद को विराम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, और सभी सरदारी को बहुत बहुत राम राम। मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें, जिस तरह से अब तक आशीर्वाद है मैं तो आशीर्वाद ही मानता हूं। हर चुनाव में मेरा साथ दे रहे हैं और मैं संघर्ष कर रहा हूं, आपके बल पर ही कर रहा हूं। जिस चुनाव की आप कहते हैं उसको लड़ने को तैयार रहता हूं, पार्टी की नींव खड़ी कर रहा हूं। मेरे अलावा देखिए एक चीज और कहना चाहूंगा, 2 मिनट का समय मुझे दे दीजिए। ये लोग कहते हैं कि प्रताप सिंह सब चुनावों में आता है, मैं आता क्यों हूं? मेरे अलावा मैं जिस चुनाव में नहीं आता वो निर्विरोध बन जाते हैं। दूसरा कोई कृषि उपज मंडी का चुनाव हुआ, डॉक्टर शैलेश सिंह जी की पता भी नहीं चला कहां थे, किसी पर पर्चा नहीं भरवा पाए और कांग्रेस के निर्विरोध बना लिया। और अन्य कई चुनाव ऐसे हुए जिनमें मैं नहीं आया हूं, उनमें पर्चे नहीं भरे गए। जहां मैं आया हूं, चाहे मैं हारा से, मेरी बेटी 1 वोट से हारी से, वो भी पार्टी की वजह से और डॉक्टर शैलेश सिंह की वजह से हारी थी, नहीं वो भी जीत के दिखाता। और अगर इनका सहयोग होता, मेरे कहने से मेरी टिकटों को दे देते डॉक्टर शैलेश सिंह, तो चेयरमैन भी बीजेपी का ही होता, बीजेपी की प्रधान होती और हर चुनाव बीजेपी के खाते में होता। तो इसलिए आता हूं मैं, संघर्ष करने वाला कोई नहीं है। तो चलते चलते 1 मिनट का समय है, लाल डायरी पर कुछ बोलिए, क्या है ये लाल डायरी? लाल डायरी देखिए कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा था वास्तव में। उसमें विधायकों की जब सरकार गिर रही थी तो विधायकों को धर्मेंद्र राठौड़ द्वारा कितने पैसे बांटे गए, किसको कितने दिए गए, पैसे वो कहां से आए, क्रिकेट बोर्ड में कितने दिए गए, रिश्वत का 500, 700, 1000 करोड़ का कच्चा चिट्ठा था। अगर वो खुल जाता तो सरकार गिरती, तो निश्चित
रूप से वो डायरी आप देखिए, वो गुड़ाजी ने सामने रखी, पटल पर देना चाह रहे थे सीपी जोशी जी को, और वो मना कर रहे नहीं 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 यहाँ नहीं लूंगा। ये क्या तरीका, क्यों नहीं लेंगे आप? विधानसभा स्पीकर है, आप लीजिए। एक एमएलए आपको डायरी दे रहा है और कच्चा चिट्ठा दे रहा है। उन्होंने तो उनको जांच करानी चाहिए थी, क्या लाइए मैं इसकी जांच कराऊंगा वो, और खुलासा करना चाहिए था। विधानसभा में कोई कागज पेश होता है तो उसका खुलासा होना चाहिए। वो लाल डायरी में इनके सब कच्चे चिट्टे थे। कांग्रेस सरकार तो गर्त में जा रही है, इनके कच्चे चिट्टे खुलेंगे, 100% लाल डायरी सामने आएगी, कच्चे चिट्टे खुल जाएंगे, सरकार इनको उखाड़ करके फेंक देगी और बीजेपी की सरकार बनाएगी। राहुल वार कह रहे हैं संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। साथियों, दुष्यंत ही मुझे बार बार याद आते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन लोकतंत्र की आग जलती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघल जानी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकल जानी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। प्रताप जी, आपने बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करें और सभी को पहुंचाएं ताकि मेरी बात जनता तक पहुंच सके। और उसका फिर मैं पुनः भी पीछे धन्यवाद दूंगा कि आपने शेयर की और मुझे इसमें कामयाबी मिली। कामयाबी की पहली सीढ़ी मान रहा हूं। और संवाद फॉर यू हमारे पत्रकार महोदय का भी मैं तहे दिल से आभार करना चाहूंगा कि जे जनता की आवाज को उठा करके और जनता के बीच तो पहुंचा रहे हैं। कम से कम उन जनता निर्णय करने वाली है, जैसा होगा जनता निर्णय कर लेगी, पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत दिनेश कपूर आपको राम राम कर रहे हैं। राम राम साहब दिनेश जी। और आखिर में रवि फौजदार आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।